1 gram of non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of the benzene by 0.40 K. Find the molar mass of the solute. Kf फॉर बेंजीन आपको 5.12 kg मोल इनवर्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मास ऑफ द सल्यूट मीन्स आपका WB इक्वल टू 1 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में। डेल TF इक्वल टू आपका 0.40 केल्विन गिवन है। मास ऑफ द सॉल्वेंट WA जो कि हमारे यहाँ पर 50 ग्राम आपको गिवन है। KF का वैल्यू आपको 5.12 kg मोल इनवर्स गिवन है और मोलर मास ऑफ द सल्यूट MB आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला की बात करेंगे तो डेल TF इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA। हमें यहाँ पर MB फाइंड करना है तो MB को हम इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और डेल TF को यहाँ पर हम डिवाइड में ला लेंगे। तो MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू आपका WA। तो KF का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है 5.12 है आपका, WB का वैल्यू 1 है इंटू आपका 1000 हो जाएगा। डेल TF का वैल्यू 0.40 है, WA का वैल्यू आपका 50 है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका MB इक्वल टू 256 kg मोल इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। तो आपको यही क्वेश्चन में फाइंड करना था कि हैंस मोलर मास ऑफ द सल्यूट MB इक्वल टू 256 kg मोल इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। When 1.5 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point of the benzene raised from 353.23 K to 353.93 K. Calculate the molar mass of the solute। तो हमें यहाँ पर मोलर मास ऑफ द सल्यूट आपको फाइंड करना है और KB फॉर बेंजीन आपको 2.52 kg मोल इनवर्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो 1.5 ग्राम है वो हमारा यहाँ पर मास ऑफ सल्यूट यानी कि WB इक्वल टू 1.5 ग्राम दिया है और 90 ग्राम आप बेंजीन दिया है जो कि आपका डिजॉल्व हो रहा है। तो मास ऑफ आपका सॉल्वेंट दिया है 90 ग्राम और मोलर मास ऑफ सल्यूट आपको यहाँ पर फाइंड करना है MB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और KB इक्वल टू आपका 2.52 kg मोल इनवर्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपका T0B दिया है, बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल 353.23 K और आपका TB इक्वल टू 353.93 K। तो आप यहाँ से क्या करेंगे डेल TB पहले फाइंड करेंगे। तो डेल TB इक्वल टू फार्मूला होता है TB माइनस आपका T0B। तो आपका TB का वैल्यू 353.93 माइनस आपका T0B का वैल्यू 353.23। इसको इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0.70 केल्विन आपका यहाँ से डेल TB का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा आपका डेल TB इक्वल टू KB इंटू आपका WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA। तो आप यहाँ पर डेल TB का वैल्यू पुट करेंगे 0.70, KB का वैल्यू 2.52 है, WB का वैल्यू 1.5 है, MB आपको यहाँ पर फाइंड करना है इंटू आपका 1000 हो जाएगा, WA का वैल्यू 90 होगा। तो आपको यहाँ पर MB निकालना है तो MB इक्वल टू आपका 2.52 इंटू 1.5 इंटू आपका 1000 अपॉन 0.70 इंटू आपका 90। तो इसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो MB इक्वल टू आपका 60 ग्राम मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ द सल्यूट पूछा था तो आपका मोलर मास ऑफ द सल्यूट MB इक्वल टू 60 ग्राम मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। A solution is prepared by dissolving 10 gram of non-volatile solute in 200 gram of water. तो it has a vapor pressure of a 31.84 mmHg at 308 Kelvin
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का आपको गिवन है 308 केल्विन के इक्वल टू आपका 32 mmHg। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। तो आपको यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूट WB इक्वल टू आपको 10 ग्राम गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका WA जो कि हमें यहाँ पर 200 ग्राम गिवन है क्वेश्चन में। प्योर वेपर प्रेशर आपका P0A 32 mmHg दिया है और वेपर प्रेशर आपका PA इक्वल टू 31.84 mmHg। आपको यहाँ पर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट MB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और यहाँ पर आपका मोलर मास ऑफ जो है सॉल्वेंट जो आपका वाटर है 18 ग्राम मोल इनवर्स आपको यहाँ पर निकाल लेना। वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा और हाइड्रोजन का आपका 2 हो जाएगा, तो 16 + 2 तो टोटल आपका 18 ग्राम मोल इनवर्स आपका वहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फार्मूला का, जो कि आपका यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। तो P0A माइनस PA अपॉन आपका P0A इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू आपका MA अपॉन WA। तो आपको यहाँ पर P0A का वैल्यू 32 दिया है, PA का वैल्यू माइनस में आपका 31.84 और अपॉन में P0A का वैल्यू 32 हो जाएगा। WB आपको 10 गिवन है क्वेश्चन में, MB आपको यहाँ पर फाइंड करना है, MA का वैल्यू आपको 18 दिया है और WA आपको यहाँ पर 200 दिया है। तो इसको 32 से 31.84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0.16 बचेगा, अपॉन में आपका 32 आ जाएगा इक्वल 10 अपॉन MB इंटू आपका 18 अपॉन 200। तो आपको यहाँ से MB निकालना है, तो MB को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये 0.16 आपका डिवाइड में आ जाएगा और 32 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो MB इक्वल टू 32 इंटू 10 इंटू 18 अपॉन 0.16 इंटू आपका 200। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका MB इक्वल टू 180 ग्राम मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हेंस मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट MB इक्वल टू 180 ग्राम मोल इनवर्स आपका यहाँ से फाइंड हो जाएगा। सॉल्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोलरिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसको आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA। WA आपका यहाँ पर ग्राम में रहेगा, तो वेयर WB आपका क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, और MB हमारा यहाँ पर क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, और WA आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आपको यहाँ पर 2.5 ग्राम बोल रहा है, तो क्वेश्चन में आपको WB आपको गिवन है, मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम, और WA आपको यहाँ पर 75 ग्राम दिया है। एथेनोइक एसिड मीन्स आपका इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ CH3COOH, तो आपका कार्बन यहाँ पर 2 है, तो कार्बन का जो है एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, तो 2 × 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल 4 है, तो 1 × 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारा 16 होता है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 हो जाएगा। तो 2 × 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा। 1 × 4 प्लस आपका 4 हो गया, 16 × 2 = 32 होगा। तो टोटल हम इसको ऐड करेंगे तो MB इक्वल टू 60 ग्राम मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आपको स्मॉल m यहाँ पर फाइंड करना है। तो जो हमारा फार्मूला होगा, स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA। तो WB आपको गिवन है 2.5,
ग्राम आपका, MB आपको यहाँ पर 60 ग्राम मोल इनवर्स गिवन है, 1000 हो जाएगा। WA का वैल्यू आपका 75 है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.556 मोल kg इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो मोलरिटी आपका स्मॉल m इक्वल टू 0.556 मोल kg इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आपको इसमें मेन कीवर्ड याद रखना है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसको आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं कि कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन V आपका वैल्यूम है जो कि ml में आपको यहाँ पर लेना है। तो वेयर WB आपका मास ऑफ सॉल्यूट होगा, MB हमारा यहाँ पर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा, V आपका वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ml में रहेगा और कैपिटल M हमारा यहाँ पर मोलरिटी है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर 5 ग्राम मीन्स आपको यहाँ पर जो है WB आपको गिवन है क्वेश्चन में, मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम WB बोलते हैं, 5 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में। मोलरिटी आपको यहाँ पर रिटी निकालना है यानी कि कैपिटल M आपको यहाँ पर फाइंड करना है और मोलर मास आपको MB जो कि NaOH का आपको यहाँ पर निकालना है। तो Na का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 23 रहेगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो Na का आपका 23 हो गया प्लस आपका 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का प्लस आपका हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका 40 ग्राम मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। वैल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो कि 450 ml आपको दिया हुआ है और कैपिटल M इक्वल टू आपका फार्मूला होगा WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन V। तो आप यहाँ पर WB का वैल्यू पुट करेंगे 5 ग्राम और MB का वैल्यू आपका 40 है, 1000 हो जाएगा और वैल्यूम आपको 450 दिया है। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 0.278 आपका कैपिटल M या आप इसको मोल लीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो आपका यहाँ से मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू 0.278 मोल लीटर इनवर्स या आपका मोल DM -3 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा।